जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित के द्विघात समीकरण की जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग पहला सवाल लेते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का भी ये फर्स्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हमें हल करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहेगा और गुणा कर लेंगे यहाँ पे जो अचर पद है, तो अचर पद आपका -10 है। इन दोनों का गुणा करने पर आपका आ जाएगा -10। अब इस -10 को कुछ इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है ताकि इनको घटाने पर आपका 3 आ जाए। तो इसका गुणनखंड 10 का किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास एक संख्या हो सकती है 1 × 10। तो 1 और 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन इनको घटाने पर आपका 3 नहीं आ पाएगा। तो दूसरा खोजें। एक तरीका हो सकता है कि 2 × 5 कर सकते हैं, तो 2 × 5 करेंगे तब भी 10 आ जाएगा। और अब अगर इस दोनों संख्या को घटाएंगे तो घटाने पर आपका 3 भी आ जाएगा। इसलिए ये हमारा जो संख्या होगा यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इनका गुणनखंड हम लोग देख सकते हैं अब। तो अभी आप देखें, आपको क्या करना है कि यहाँ -3 लाना है। तो बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा लेंगे और छोटी संख्या के सामने प्लस लगा लेंगे। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा कि माइनस, और बड़ी संख्या 5 है तो 5x माइनस प्लस कर देंगे इसको और 2x। तो अब इनको दोनों को जब घटाएंगे आप तो 5 में से 2 घटेगा तो 3x आ जाएगा। और ये अगली संख्या आपकी थी -10 और बराबर में 0। ये आपको अलग से रफ्तार के लिए है। अब इन दोनों में हम अगर देखें तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इतनी दूर से अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने के बाद यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 5 बच जाएगा। तो x -5। यहाँ से देखेंगे तो 2 इसमें से भी कॉमन हो सकता है, इसमें से भी। तो आप +2 कॉमन ले लीजिए। +2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x और -5 बराबर 0। अब इस पूरी संख्या में से जो पहली संख्या है और ये दूसरा पद है, तो पहला पद और दूसरे पद दोनों में अगर देखें तो x -5 यहाँ पे भी है, x -5 यहाँ पे भी है। तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x -5 कॉमन हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस पहले पद में से x -5 कॉमन हो चुका है तो यहाँ से केवल x बचेगा, तो x हो जाएगा। दूसरे पद में से भी x -5 कॉमन हो चुका है तो यहाँ से 2 बचेगा, तो ये प्लस में था 2, तो प्लस में 2 आ जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या कर लेना है, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 और इस ब्रैकेट के बराबर 0। आपने सीखा होगा कि कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उसमें से कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। अगर दोनों संख्याएँ 0 नहीं है तो वो उसका गुणनफल 0 नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ से देखेंगे तो एक बार हम लोग ले लेंगे, यदि x -5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका, ये माइनस था इस साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5। और एक बार आप क्या करिए, इस दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 ले लीजिए। यदि x + 2 बराबर 0 तो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ये संख्या उधर चला जाएगी तो हो जाएगा -2। तो यहाँ से आपके 2x के मान आ गए। अतः समीकरण के मूल बराबर, पहला मूल हो जाएगा आपका 5, दूसरा मूल हो जाएगा -2। तो ये आपके 2 मूल हो जाएंगे। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। अब इसकी मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड विधि से जब आपको हल करना है तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस है कि आप पहले गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड किसका करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणा, जो x स्क्वायर के गुणे में संख्या होती है उसका, और जो अचर पद होता है उन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 2 का और -6 का अगर आप गुणा करेंगे तो 2 × -6 बराबर आ जाएगा आपका 12 और माइनस में 12 आएगा। तो इस संख्या को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक संख्या आ गई है -12। आपको इस 12 को 2 पदों में तोड़ना है, इसका इस तरीके से गुणनखंड करना है ताकि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 12 भी आ जाए और उन दोनों को अगर घटाएं तो 1 आ जाना चाहिए। तो घटाने पर 1 लाना है तो क्या क्या हो सकता है, देखिए पहला इसका जो गुणनखंड हो सकता है वो हो सकता है कि आप 1 कर दीजिए और गुणे में 12 कर दीजिए। 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन इनको घटाने पर 1 नहीं आएगा। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 × 6 इसका कर दीजिए, तो 2 × 6 = 12 भी होता है, लेकिन 2 में से 6 को अगर घटाएंगे तो आपका 1 आ नहीं पाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा गुणनखंड, ये भी गलत है। तीसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि इसमें आप गुणा कर लीजिए 3 और 4 का। तो 3 और 4 का अगर गुणा करते हैं
तो 3 4 का गुणा करने पे 12 भी आ जाता है, और अगर 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। यही हमको चाहिए था, ये गुणनखंड जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो इस गुणनखंड को सही मान लिया जाएगा। अब यानी कि आपको यहाँ +1 लाना है, तो बड़ी संख्या के सामने प्लस लगा लेंगे और छोटी संख्या के सामने माइनस लगा लेंगे। तो इसको हल करने जब जाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 2x² + 4x - 3x, और ये वाली संख्या जो थी आपकी -6 बराबर 0। अब अगर इन दोनों संख्याओं को आप हल करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाने पर 1 आ भी जाएगा, और ये -6 पहले से था। अब जो हमारा पहला पद है, पहले दो पदों में से आपको कॉमन ले लेना है। तो इसमें से कॉमन देखें तो 2 भी हो सकता है और x भी हो सकता है, तो हम ले लेंगे कॉमन 2 और x। जब यहाँ से 2 और x कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ चुका, x भी बाहर आ चुका, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो 2 बचेगा, और x तो कॉमन हो चुका है, तो बचेगा आपका 2। इन दोनों पदों में से देखा जाए तो यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से बच जाएगा आपका x और +2 बराबर 0। अब इस पहले पूरे पद में से और इस पूरे दूसरे पद में से, इन दोनों में से आप देखें तो ये ब्रैकेट दोनों में है x + 2 और x + 2, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 2x और -3 बच जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। अब आपको दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों संख्याओं का, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, इसलिए इसमें से कोई एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो 0 के बराबर रहेगी। तो हम इनको अलग अलग चेक कर लेंगे। यदि x + 2 बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 करने पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये माइनस में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। एक दूसरा कंडीशन आप ले लीजिए, यदि इस दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे तो ये जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये 2 गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बटे में 2। तो x के 2 मान आ गए। अतः समीकरण का मूल बराबर हो जाएगा, आपका पहला मूल है -2 और दूसरा मूल हो जाएगा आपका 3/2। इस तरीके से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। दोनों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो पहले का है वो यहाँ पर है। इस तीसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए ध्यान से तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कड़ी में 2x, ये पहले का तीसरा पार्ट है। कड़ी में 2 x² + 7x + 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अभी समीकरण को हल करने के लिए आपको देखिए फिर से वही सेम प्रोसेस है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमने आपको सिखा दिया है कि गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो x² का गुणांक रहेगा और जो अचर पद रहेगा इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो आप गुणा करिए इनका, तो देखिए क्या होगा कि जब कड़ी में 2 और गुणा करवाएंगे दूसरी संख्या ये 5 कड़ी में 2 का, इन दोनों का गुणा में करने पे हो जाएगा कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 × 10, यानी कि हो जाएगा आपका 10। अब इस 10 का आपका गुणनखंड करना है इस प्रकार से, ताकि यहाँ प्लस का संख्या है, इसका मतलब है कि आपको जोड़ने पर 7 लाना रहेगा। तो इस 10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 × 10 हो सकता है पहला। तो दूसरा चीज़ आपके पास हो सकता है कि 1 × 10 तो कर लेंगे, लेकिन 1 × 10 करने पर जोड़ने पर तो 11 आ जाएगा, तो ये गलत है। उसके बाद आप कर सकते हैं कि 2 और × 5 कर सकते हैं। तो जब 2 और × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 2 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 7 आ भी जाएगा। इसका मतलब ये गुणनखंड आपका सही है। तो हमें क्या कर लेना है, जो इसका गुणनखंड हो गया सही वो 2 और 5 हो गया। तो आप देखिए पहली संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे सीधा सीधा, कड़ी में 2 x² प्लस ये दूसरी संख्या जो थी इसको तोड़ देना है 2 भागों में। आया क्या आपका 2x आया और 5x आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5x प्लस यहाँ से 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए दो पदों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है आपका, यहाँ से तो x साफ साफ दिख रहा है, दूसरा इसमें से कड़ी में 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ आपका बनेगा कड़ी में 2 x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से जब कड़ी में 2x कॉमन लेंगे तो 1 x बचा हुआ होगा, तो x बच जाएगा उसके। दूसरा चीज़ आपका देखें दूसरे पद में से क्या बचा हुआ है, तो यहाँ से x भी कॉमन हुआ और कड़ी में 2 कॉमन हुआ, तो 1 कड़ी में 2 बच जाएगा। प्लस यहाँ से दोनों में से देखें तो केवल 5 कॉमन है, तो 5 ले लीजिए कॉमन। अब बचेगा यहाँ से आपका x और प्लस यहाँ से बच जाएगा कड़ी में 2, और ब्रैकेट के बाहर इधर 0 था। अब देखा जाए तो पहला जो ये हमारा पद हो चुका है, पहला पद है, ये हमारा पास दूसरा पद है। इन दोनों पदों में से आपके पास x + कड़ी में 2 कॉमन है, तो यहाँ से ले लीजिए ब्रैकेट में x + कड़ी में 2 कॉमन,
अब दूसरा चीज़ जो बचा, यहाँ से पूरा कॉमन हो चुका था, तो ये बचा आपका कड़ी में 2x प्लस यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से केवल 5 बचा है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 0। अब अगर आप देखें तो हम एक बार कर लेंगे कि पहले ब्रैकेट के बराबर 0, एक बार दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0। तो यदि x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर आपका माइनस करड़ी में 2, और दूसरा आपको ले लेना है इस दूसरे ब्रैकेट के बराबर। यदि करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तब क्या होगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये करड़ी में 2 बटे में आ जाएगा करड़ी में 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो करड़ी में 2 से परमीकरण करवा देंगे, तो परमीकरण करवाने पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा -5 करड़ी में 2 बटे 2। अब इसके मूल हो गए, अब मूल आपके पास 2 आ गए हैं, एक है माइनस करड़ी में 2 और दूसरा मूल आपके पास आ गया -5 बटे करड़ी में 2। ये आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जा रहा है, तो देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको सबसे पहले समीकरण जो दिया गया उसको लिख लीजिए, 2x² माइनस x और प्लस 1/8 बराबर 0। अब ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इस 8 का इन दोनों में गुणा करवा दिया करिए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले ये हो जाएगा 8 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x², 8 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -8x, और यहाँ से प्लस 1 बराबर इस 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 में 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, तो सिंप्लीफाई करके तब इसको सॉल्व करें तो आसानी से हल होता है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस है आपकी, आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है इन दोनों का गुणा कर लेना रहता है। तो 16 का 1 में गुणा कर देंगे, 16 और गुणे 1 कर दिया, तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। अब इस 16 का आपको गुणनखंड करना रहता है 2 भागों में, ऐसा गुणनखंड करना है, यहाँ पे प्लस आया तो इसका मतलब जोड़ने पर 8 आ जाए, यानी कि 16 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ा जाए उसको तो 8 आ जाए। तो इसका एक तरीका तो है कि आपके पास 1 है और गुणे 16 कर दीजिए, लेकिन 1 और गुणे 16 करेंगे तो ये आपका जोड़ने पर 8 नहीं आ पाएगा, जोड़ने पर तो 17 आ जाएगा, तो गलत है ये। दूसरा आप कर सकते हैं कि 2 गुणे 8 कर सकते हैं तब भी 16 आ जाता है, लेकिन 2 गुणे 8 करेंगे तो 16 तो आएगा, लेकिन 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आ जाता है, तो ये गलत है आपका। तीसरा गुणनखंड इसका हो सकता है 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, तो जब 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, लेकिन 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 8 भी आ जाएगा, इसलिए ये गुणनखंड आपका सही हो जाएगा। तो हमारे पास 2 संख्याएं आ चुकी हैं 4 और 4, तो इनको ऐसे करिएगा, पहले 16x² और 8 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया है, -4x और फिर से -4x। अब देखिए माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा दोनों, तो 8x हो जाएगा, प्लस 1 = 0। अब ये जो पहले 2 पद हैं और दूसरे ये 2 पद, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन देखें तो 4x होता है, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 4x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1 बच जाएगा। दूसरा इसमें से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेते हैं, -1, तो यहाँ से पूरा बचेगा 4x -1 बराबर 0। देखिए ये माइनस कैसे आ गया कि बाहर चूँकि कॉमन माइनस लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। दूसरा, अब ये पहला जो पद है और ये जो दूसरा पद है, इन दोनों ही पदों में से कॉमन देखेंगे तो 4x -1 है, तो अब ले लीजिए 4x -1, ये दोनों ही पदों में कॉमन था तो इसको कॉमन ले लिया ब्रैकेट में। यहाँ से ये पूरा कॉमन हो चुका तो बचेगा 4x, और यहाँ से ये कॉमन हो चुका तो बचेगा -1। तो फिर से सेम प्रोसेस कि आपको चेक कर लेना एक बार इसके बराबर 0। यदि 4x -1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 और ये गुणे में है तो भागे में आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 4। दूसरा चीज़, यहाँ से अगर जब देखेंगे आप कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 4x -1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x बराबर फिर से आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 4 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो देख रहे हैं x के दोनों मान आ गए हैं आपके पास, तो समीकरण के मूल बराबर हो जाएगा आपका 1/4, 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप थोड़ा, अभी जो 5वां क्वेश्चन है पहले का उसको सॉल्व करते हैं, तो देखें क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5वां है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब 5वां सॉल्व करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपके पास सेम प्रोसेस है, फिर से बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। आप क्या करिए, अचर पद का गुणा और x² का गुणांक का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे है 100x² के गुणे में और अचर पद है 1, तो जब 100 और 1 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 100। अभी 100 का आपको गुणनखंड करना रहता है, इसको दो भागों में तोड़ना रहता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे 100 आ जाए और उनको जोड़ने पर आपके पास 20 आ जाना चाहिए। देखिए इसके सामने चूंकि प्लस है इसलिए आपको जोड़ने पर ये 20 लाना रहता है, बीच वाली संख्या को जोड़ करके लाया जाता है। तो 100 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास तरीका है कि 1 गुणे 100 कर दीजिए। तो ये गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 101 आने लग जाएगा जोड़ने पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि आप 2 गुणे 50 कर दीजिए। तो जब 2 गुणे 50 करेंगे तो 50 दूना तो 100 आएगा, लेकिन 50 और 2 52 होता है, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 3 के गुणे में 100 आ नहीं सकता। अगला जो हो सकता है आपका 4 गुणे 25, इनका गुणा करवाएंगे तो 4 गुणे 25 करने पर आपके पास आ जाता है 100, लेकिन 4 और 25 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, ये भी गलत है। अगला जो गुणनखंड का प्रोसेस हो सकता है 5 गुणे 20। और 5 गुणे 20 करेंगे तो इसका 20 25 100 तो हो जाएगा, लेकिन 20 और 5 25 होता है, लेकिन हमको क्या लाना है, आपको 20 लाना है, तो 20 तो आ नहीं रहा जोड़ने पर। इसके बाद अगला जो प्रोसेस आएगा आपको 10 गुणे 10 हो सकता है। तो जब 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 भी आ जाएगा और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 भी आ जाएगा, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा गुणनखंड। तो इसको लेकर के चलेंगे, हमारे पास दो संख्या आ चुकी है 10 और 10। इसको लिखते हैं सबसे पहले 100x² माइनस 20 को कर देना 10 और 10 में तोड़ देना दो भागों में, तो 10x माइनस 10x और ये प्लस 1 इक्वल 0। अब आपके पास पहले दो पदों में से और दूसरे दो पदों में से कॉमन लेना है। तो पहले दो पदों में से 10x कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा यहाँ से बचेगा 10x और ये माइनस में, उसके बाद 10x पूरा कॉमन हो चुका है, कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। दूसरा इन दोनों में से -1 कॉमन मिल जाएगा आपको। जब कुछ कॉमन दोनों में नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1। अब इसका चिन्ह अंदर का बदल देंगे तो 10x, इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस आ जाएगा 1 बराबर 0। अब अगर इस पहले पद में से और इस दूसरे पद में से दोनों को अगर सॉल्व करें आप तो देखेंगे कि क्या आ जाएगा। पहले पद में से कॉमन है 10x माइनस 1, और जब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 10x माइनस 1, तो यहाँ से बचेगा 10x और इस वाले पद में से भी 1 बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा -1 बराबर 0। अब आपको एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 ले लेना है, एक बार इसके बराबर 0 लेना है। तो यदि 10 माइनस 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 1, उधर जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, ये 10 गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा 10। दूसरा इस ब्रैकेट के बराबर भी देख लेते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से x बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, और ये 10 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। आपके पास दो समीकरण के मूल आ चुके हैं। समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे 1/10 कॉमा यहाँ से हो जाएगा 1/10, ये इसके आंसर होगा। तो आपको समीकरणों के मूल इस तरीके से ज्ञात कर लेना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरे क्वेश्चन को कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, कि ऐसी दो संख्या होनी चाहिए, ज्ञात कीजिए जिनका योग आपको हो 27 और उनका गुणनफल आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए 182। तो हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीके होते हैं कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उनका योग दिया गया है और उनका गुणनफल दिया गया है। तो हम क्या कर लेते हैं कि किसी एक संख्या को मान लेंगे, कि मान लिया कोई एक संख्या x है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। अब आपके पास अगर एक संख्या x आ गई है तो दूसरी संख्या जो होगी, बोला गया कि दो संख्याओं का योग आपका है 27, यानी कि इस x को और उस दूसरी संख्या को जोड़ने पर 27 आया है। तो इसकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अतः दूसरी संख्या बराबर, जब पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या हो जाएगी, योग उनका 27 था तो 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक, तो आपके पास दो संख्याएं आ गई, पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में फिर बोला गया था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 182 है, क्योंकि गुणनफल एक 182 है। तो गुणनफल का मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करवा दीजिए। तो हमारी पहली संख्या थी x और दूसरी संख्या थी 27 माइनस x। इन दोनों का जब आप गुणा करवाएंगे तो वो आ जाएगा 182 के बराबर। अब इसको सॉल्व करिए। तो इनको हल करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले गुणा करवा देना है। तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये 27x है।
फिर यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर बराबर यक्स का गुणा अब दोनों में हो चुका, तो इधर आपका दूसरे साइड में बचा 182। यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये भी साइड चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा ये समीकरण कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा अरेंज करेंगे तो कि यक्स स्क्वायर इसको उधर लेके चले गए, इसको उधर लेके जाएंगे जब साइड चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने पे ये आ जाएगा माइनस 27 यक्स, और ये वाला आपका प्लस में ही था तो प्लस 182 बराबर 0। अब आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने तरीका बताया था कि आप क्या करिए, जो इसका यक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणनखंड करिए, और गुणनखंड करने के बाद आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी रहती है, जिनका गुणा करें तो ये 182 आ जाना चाहिए और उनको जोड़ें तो 27 आ जाना चाहिए। तो अचर पद है 1 और 182, इनका गुणा करवाएंगे तो 182 आएगा। अब इस 182 को आपको दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए और उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 27 आ जाए। तो हमारे पास एक संख्या होती है 13 और 14, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 13 मिलकर के 27 हो जाएगा, यानी इनका जो गुणनखंड होगा वो 14 और 13 होगा। तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इस पहले दो पदों में से कॉमन देखेंगे तो यक्स हो जाएगा केवल, तो यक्स कॉमन हुआ तो यहाँ से बचेगा आपका यक्स माइनस 13। इन दूसरे दोनों पदों में से आपके पास 14 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा यक्स माइनस 13। अब इन दोनों को आप निकाल लीजिए, इस पहले पद और इस दूसरे पद, इन दोनों ही पदों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर क्या हो जा रहा है कि यक्स माइनस 13, और दूसरा पद जो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ पहले पद में से बच जाएगा यक्स और माइनस इस दूसरे पद में से बच जाएगा 14 बराबर 0। अब आपको एक बार इसके बराबर 0 मान लेना है, तो यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 13। दूसरा इस ब्रैकेट के बराबर अगर 0 लेंगे, यदि यक्स माइनस 14 बराबर 0 तो यहाँ से बच जाएगा यक्स बराबर 14। तो आपके पास जो आंसर आ गया, अतः दोनों संख्याएं, यक्स का मान आ चुका है आपके पास 13 या 14, अतः दोनों संख्या बराबर, पहली संख्या तो हमने यक्स माना था तो यक्स का मान 13 है, और दूसरी संख्या जब यहाँ यक्स का मान रखेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 का मान 14। ये आपके पास दो संख्याएं आ जाएंगी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो बोला गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल आपको 365 दिया गया है। तो हमको क्या करना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगी, मानेंगे सबसे पहले, माना पहली पूर्णांक बराबर यक्स है। अब देखें, जब पहली पूर्णांक यक्स हो गया तो उसका क्रमागत जो धन पूर्णांक होती है वो एक जोड़ने पर आती है, यानी कि अगर आप कोई संख्या एक लें तो इसकी अगली आने वाली संख्या जो होती है उसमें एक जोड़ने पर अगली पूर्णांक संख्या आती है, तो एक जोड़ देंगे एक में तो आ जाएगा 2। एक इसी तरीके से जब भी कोई आपको धनात्मक क्रमागत पूर्णांक लेना है तो पहली पूर्णांक में एक जोड़ने पर दूसरी पूर्णांक आ जाती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक बराबर हो जाएगा आपका यक्स प्लस 1। तो हमारे पास पहला संख्या जो पूर्णांक है वो यक्स है, दूसरी पूर्णांक है यक्स प्लस 1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योगफल आपके पास दिया गया 365। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि उनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या थी यक्स, इसका वर्ग कर दिया, प्लस दूसरी भी संख्या जो थी वो थी यक्स प्लस 1, इसका भी वर्ग कर दिया, और दोनों का योग, योग का मतलब है जोड़ कर देना, तो पहली संख्या के वर्ग का योग, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों का योग जब करेंगे तो उनका योग करने पर आया था 365। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब आप सॉल्व कर दीजिए। इनको सॉल्व करते हैं आप, तो देखें क्या आता है। पहले तो ये यक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 ये भी करेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 365। चलिए आगे देखते हैं। जब इस समीकरण को अगर आप जोड़ रहे होंगे तो यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिलकर के ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आपका 2x को पहले लिख ले रहे हैं,
उसके बाद 1 है और ये 365 है, तो 365 में से एक उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो 364 बच जाएगा और साइड चेंज होकर के आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस समीकरण को अरेंज कर दिया गया है और अरेंज करने के बाद इतना आ गया। अब आपको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो ये अचर पद होता है, इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का आप जब गुणा करेंगे तो 364 गुणे 2। अब इनका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हम लोग करेंगे कैसे कि 364 और 2 का जब गुणा करके गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, ये इसका पूरा गुणनखंड हो जाता है 364 और 2 का। इनका गुणनखंड करके हमको क्या कर लेना है कि ऐसा गुणनखंड करना है ताकि इनको घटाने पर आपका 2 आ जाए। तो आप क्या करिए, इस 2 का गुणा कर दीजिए 13 के साथ और इस 2 का गुणा कर दीजिए 7 के साथ, इसमें एक 2 और आएगा। तो इन पूरे का गुणा करने के बाद आपको क्या हो जा रहा है कि आ जाएगा, एक संख्या मिलेगी आपको 28। जब 2 7 और 2 का गुणनखंड करवाएंगे, गुणा करवाएंगे तो इनका गुणा करने पर आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 दूना 26, तो 26 बचेगा। 26 और 28 का जब गुणा करेंगे तो ये आ भी जाएगा और दूसरा जो आपका संख्या बच जाएगी इनको घटाने पर आपका मिल जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड करने पर आपके पास आ जा रहा होगा 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। अब इसका गुणा करवा दीजिए। पहला जो हमारा 2 पद है इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से 2x कॉमन मिलेगा और बचेगा क्या, यहाँ से देखा जाए तो 2x कॉमन हो चुका तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो बचेगा 14। यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस में मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा आपका 26 कॉमन। माइनस में 26 कॉमन हो गया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बचेगा x और इसका चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको 26 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 बराबर 0। अब ये जो हमारा पहला पद है और ये जो हमारा दूसरा पद है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरा ब्रैकेट जो आपका है 2x माइनस 26 बराबर 0। अब आप एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके बराबर। जब इसके बराबर 0 लेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा माइनस 14। और जब इधर से देखेंगे, यदि 2x माइनस 26 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से देखिए x का मान, ये 26 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये 2 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो आपके पास क्या बन गया, वो हो गया है x का मान एक माइनस में 14 आया है और x का दूसरा मान 13 आया है। लेकिन शुरू में बोला गया था कि ये धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तो ये माइनस हो नहीं सकता, अतः ये आंसर गलत होगा। आपके पास एक ही संख्या हो जाएगी। तो x का मान 13 आ चुका है, तो पहली हमारी धन पूर्णांक हो गई x, अतः संख्या बराबर जो हमारी पहली धन पूर्णांक हो जाएगी वो हो जाएगी 13 और दूसरी धन पूर्णांक x में एक जोड़ने पर आएगी, तो 13 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। तो ये 2 धनात्मक पूर्णांक हैं आपके पास, जिनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज हो गया कोई आपका। इस समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गई और ये आपका कर्ण हो गया। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। इस समकोण त्रिभुज की सहायता से अब सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो उसकी ऊंचाई 7 कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊंचाई को मान लेते हैं। माना त्रिभुज का आधार बराबर यक्स। सबसे पहले आप मान लीजिए कि उसका आधार यक्स है। जब आधार यक्स मान लिया तो ऊंचाई उस शर्त के अनुसार क्या हो जाएगी, अतः बोला गया है क्वेश्चन में कि जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार तो यक्स था, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी भाई कि आधार और आधार से 7 कम। कम का मतलब होता है माइनस। तो हमारा जो त्रिभुज था उसकी हमने आधार मान लिया था यक्स, तो उसकी ऊंचाई हो गई यक्स माइनस 7, वो प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा आधार और ऊंचाई हो गई।
अब आपने देखा होगा कि इसमें जो पाइथागोरस का एक प्रमेय था, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार आपने कक्षा 9 में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। तो ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं और क्वेश्चन में यहाँ पे रख देते हैं। तो चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अब इनको सॉल्व करने जाएंगे तो कर्ण जो है आपका देखा जाए तो कर्ण बुक में दिया गया है आपको, वो है आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान 13 दिया गया है जब, तो यहाँ पे रख देंगे 13 का वर्ग बराबर आधार देखा जाए तो आधार आपने लिखा है यक्स, तो यक्स का वर्ग प्लस लंब देखा जाए तो लंब आपका जो है, लंब का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई जो हो गई आपकी यक्स माइनस 7 हो चुकी थी, इसका वर्ग। अब इन दोनों को हल कर दीजिए तो ये होगा 13 का वर्ग 169 बराबर, यहाँ से यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 49 माइनस 2 ये भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 यक्स। अब इन सबको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने पे क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। फिर यक्स वालों को देखें तो ये है माइनस में 14 यक्स, तो ये रहेगा कि माइनस में 14 यक्स। अब आपके पास यहाँ 49 है और 169 है, तो इस 169 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इनको घटाना पड़ेगा। 169 में से 49 को आपको घटा देना है, तो इसको घटा देते हैं कि 169 है उसमें से 49 घटा दीजिए, तो घटा दें तो 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ से बचेगा आपका 6 में से 4 घटेगा तो 2 और ये बच जाएगा 1, तो 120 बच जा रहा है आपका। तो यहाँ से इधर आ जाएगा ये माइनस में 120 बराबर 0। अब इनका फिर से वही गुणनखंड करना है आपको कि 2 का 120 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद गुणनखंड करेंगे। तो देखें आपके पास जो संख्या आ गई है इस बार 2 गुणे 120, तो 120 और 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा टोटल 140, और 140 का गुणनखंड करके आपको लाना है, घटाने पर आना चाहिए 14। चलिए देखते हैं इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 और 120 का पहले गुणा करने पे आ जाएगा आपका 140। अब 140 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि इनका गुणा करने पे 140 आ जाए, और उनको यहाँ पे चूँकि माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 14 लाना है, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 24। तो देखें 24 दाम में ये 240 भी हो जाएगा, और 240 के साथ साथ इनको घटाएंगे अगर तो 24 में से 10 घट करके 14 आ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, और इसको प्लस में कर देते हैं और इसको माइनस में 24 एक्स माइनस 120 बराबर 0। अब आपके पास देखिए जो चीज़ें हैं कि पहले 2 पदों में से आपको कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा आपका 2 एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 2 एक्स कॉमन हुआ तो बचा के आपका यहाँ से केवल एक्स, प्लस यहाँ से 2 एक्स कॉमन हो चुका है तो बच जाएगा 5, माइनस यहाँ से 24 कॉमन लीजिए तो बचेगा यहाँ से खाली एक्स, और यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में से जो पहला पद है ये दूसरा पद है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 5। जब एक्स प्लस 5 कॉमन होगा तो यहाँ से देखिए बचेगा आपका 2 एक्स और माइनस यहाँ से बच जाएगा 24 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो देखिए यहाँ से 0 जब लेंगे यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका -5, और दूसरा यदि 2x माइनस 24 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको x बराबर, ये 24 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 भागे में हो जाएगा तो 24 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो x का मान यहाँ पे माइनस में है, तो किसी भी चीज़ की चूँकि हमने माना था आधार उसका, तो आधार चूँकि लंबाई होती है तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं आती, तो लंबाई जब माइनस में नहीं हो सकती तो ये गलत हो जाएगा, यानी उसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आधार का मान आ गया आपका 12, और उसके बाद जब ये 12 आ जाएगा तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 12 में से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि उसकी ऊंचाई हो जाएगी 5। तो आधार आ गया हमारा वो हो गया 12 और ऊंचाई हो गई हमारी 5। तो इस तरीके से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और मस्ती से पढ़ते रहिए। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद।